Migrant daily wage workers have been one of the worst hit during this corona crisis and lockdown period. These laborers had to deal with loss of income, food shortage, and uncertainty about future. Thousands of migrants were seen walking or bicycling hundreds of kilometers to go back to their native villages. This is the biggest human tragedy after independence. India is indeed passing through a very unprecedented period. We can only hope and pray that the country will bounce back. Historically, India has been known as a country and Indian people as a people with great resilience, and therefore we hope that the country will soon bounce back. In the meanwhile, we see that the problem is extremely humongous and cannot be managed by the state alone. And therefore, it is a duty of each and every citizen to contribute to their might to see that the poor and needy are helped. Let us join together and pray for the welfare of the nation. हाय संध्या, हाउ आर यू? अरे वाह, आज नायशा बिटिया भी आ गई है। कम इन कम इन कम इन कम इन कम इन कम इन कम इन। संध्या, अंजू भी आ गई है। हाय निम्मी दादी। हाय निम्मी दीदी, सुबह से ये लड़की ना मेरा सर खा गई है। मुझे भी आना है, मुझे भी आपके साथ मंदिर ले चलो। सो ले आई। हाय अंजू दादी। हाय संध्या। हाय नायशा बेबी, हाउ आर यू? Looking so beautiful. Nimmi, Sandhya, I'm feeling so bad today, you know. हर साल इंडिपेंडेंस डे में हम लोग महालक्ष्मी टेम्पल जाके देश के लिए प्रार्थना करते थे, मगर ये बार
ये कोरोना की वजह से हमें नजदीक वाले टेम्पल जाना पड़ रहा है। It's okay, Anju. It's okay, dear. God is everywhere. ये टेम्पल हम तीनों के लिए नजदीक पड़ता है एंड वी आर ऑल सीनियर सिटीजन्स, यू नो ना. Why take the risk of going so far? हाँ, एक बात बोलूं, आज इस टेम्पल में सुबह से भीड़ शुरू हो गई है, सुबह से. शायद कोई पार्टी का नेता आ रहा है पूजा के लिए, शायद, आई गेस सो. और एक बात बोलूं, ये टेम्पल इतना नजदीक है, इतना नजदीक है, टेम्पल बेल क्लियरली सुनाई देता है, क्लियरली. Nimmi Dadi, that means God is your neighbor. ये लड़की है सबसे छोटी, पर बातें करती है सबकी नानी जैसी. Naisa. Yes, dear. God is my neighbor. संध्या, अंजू, टेम्पल बेल सुनाई दे रहे हैं. अब तो हमको निकलना चाहिए, जल्दी जल्दी. पूजा का सामान ले लेना, नारियल, केला, फूल. वी विल स्टार्ट नाउ. पूजा शुरू हो गई है. नाइसा, चलो जल्दी जल्दी. अरे इतना जोर जोर से डोर बैंगिंग और इतना कॉलिंग पे कौन है? कौन? ओह माय गॉड! भास्कर, शिल्पा, आशुतोष, संध्या, जल्दी आओ. एक बूढ़ी औरत नीचे गिरी है. जल्दी आओ, संध्या, जल्दी. नो, निमी दीदी, आप पीछे हटिए. आशुतोष, भास्कर बेटा, माँ जी को अंदर लेके आओ, धीरे धीरे. नाइशा बेटा, पीछे हो जाओ रानी, और पीछे. हाँ, परफेक्ट. यहाँ लेटा दो, आराम से. अरे ये तो बेहोश है, चोट लगी है सर में, घाव से खून भी आ रहा है. नाइशा बेटा, आंटी से बोल के फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जल्दी. नाइशा बेटा, कॉटन दे दो तो रानी. खून बहुत आ रहा है, घाव गहरा नहीं है. नाइशा, एक और कॉटन दो रानी. हाँ, अब ठीक है, थोड़ा ठीक है. नाइशा बेटा, बैंडेज दो तो अभी. हाँ, सही, बिल्कुल सही. निम्मी दादी, घाव गहरा नहीं है, खून बहुत आ रहा है, और माझी अभी तक बेहोश है. क्या करें बोलो? संध्या, थोड़ा चेहरे पर पानी छिड़कते हैं, शायद होश आ जाए. माँ जी, माझी को होश आ रहा है. माझी, धीरे धीरे आंखें खोलिए माझी. माझी, आप बहुत कमजोर हैं, गिर गई होंगी, चोट लगी, खून भी आ रहा था. हमने बैंडेज लगा दिया है, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, चिंता मत कीजिए. शायद हिंदी नहीं जानती, मराठी बाई लगती. माझी, आता आपल्याला कसं वाटतंय? कोण आहात आपण माझी? ये बड़ी दादी को होश आ गया. ये
बड़ी दादी अब कैसी आपकी तबीयत? माँ जी, आप अब धीरे धीरे उठिए, आराम से। मैं मदद करूँ आपको? ओके ओके, कोई बात नहीं। आप अपने आप आराम से उठिए और वहाँ सोफा पे बैठ। मैं भूखी हूँ, मैं भूखी हूँ। 2 दिन से खाना नहीं खाया, ताकत नहीं है। थोड़ा सा खाना दे दो, थोड़ा सा खाना दे दो, इतना सा दे दो खाना। माँ जी, थोड़ा नाश्ता लेके आई हूँ। इडली, चटनी, केला भी है। आप आराम से खा लीजिए, थोड़ा ताकत आएगा। और खाने के बाद चाय, कॉफी कुछ भी बोल दीजिए, मैं बना के देती हूँ। नहीं तो नींबू का जूस भी है, आम का जूस भी है, जो चाहिए बता दीजिए। खाना खाना का दाना देख के 2 दिन हो गया। बेटा पूरा खा लूंगी बेटा। और हाँ, नींबू रस भी पी लूंगी, पूरा खा लूंगी, पूरा खा लूंगी। क्या है नाइशा? अरे ऐसे कान में क्यों घुसर कर रही हो? जो बोलना है जोर से बोलो ना बेटा। दादी बड़ी दादी ऐसे ग्रीडीली क्यों खा रही है और केले का छिलका संभाल कर क्यों रख रही है? माँ जी, बच्ची है ना, कुछ भी अनाप शनाप बोलती है, आप माफ कर दीजिएगा। पेट भर गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ये गुड़िया कड़वा सच बोली है। गुड़िया, मालूम बेटा, हाँ, इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है मालूम आपको? जानती हो? भूख, प्यास। जब भूख प्यास लगता है ना, भगवान भी याद नहीं आता है, खाली पेट की पूजा ही याद आती है, पेट की पूजा याद आती है। रात को कुछ नहीं मिलेगा तो केले के छिलके को खा के ना पेट भर लूंगी, इसलिए केले को छिलके को संभाल के रख रही हूँ। इसलिए दादी, मम्मी दादी, अंजू दादी, आपके सब केले और नारियल बड़ी दादी को दे दो। भगवान को भूख प्यास नहीं लगती है, हमको लगती है। भगवान को केले की जरूरत नहीं है, हमको है। हम प्यार से हाथ जोड़ेंगे, भगवान खुश हो जाएंगे। माँ जी, एक बात बताइए,
आपको सर में चोट लगी है, खून बह रहा था, बेहोश हो गई थी। आपकी ये हालत कैसे हुई? सुना था मंदिर में, नजदीक वाले मंदिर में स्वतंत्रता दिवस में बड़ी पूजा हो रही है, बड़ी पूजा। पूजा के बाद खाने को कुछ मिलेगा, लालच से मंदिर पहुंच गए। एक सुना था बड़ा पार्टी का नेता भी आने वाला है, बैठ गए। पार्टी का लड़का आया, फिर बोला, बुढ़ी भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। बड़ी गाली दी, बहुत गाली दिया। मैंने वहीं बैठ गई। थोड़ी देर के बाद फिर से आया, बुढ़ी अभी तक नहीं गई करके बाल पकड़ के जोर से धक्का दे दिया। मैं गिर गई। किसी न किसी तरह उठ के चलने लगी। चक्कर आने लगा। चलते चलते जो घर देखा है वो घर में घुस गई। जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, बेल बजा दिया, फिर गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है। जब आंख खोला है तो आप सब लोग सामने देखा है बेटा, आप सब लोगों को सामने देखा। जी नाश्ता थोड़ा ही दिया, अभी गरम गरम खाना लेके आई हूँ, अच्छी तरह से खा लीजिए। पेट भर गया था। 2 इडली, चटनी, केला खाया, पेट भर गया बेटा। बेटा एक खाना दोपहर को खाऊंगी, आज रात को और कल सुबह तक खाऊंगी। बेटा एक डब्बा में जरा बांध के देगी? हाँ जी, आपके परिवार में कोई नहीं है क्या? आप मुंबई में अकेली रहती? बेटा मैं बेटा बहू के साथ रहती थी। बेटा कारखाना में काम करता था और मैं 4 घर का छोटा काम करती थी। बहू घर संभालती थी। ठीक ठाक चल रहा था। एक कोरोना के बाद कारखाना बंद हो गया, बेटा का नौकरी चला गया और मेरा भी काम छूट गया। खाने वाले 3, कमाने वाला कोई नहीं है, कैसे चलेगा? फिर बेटा बोला, माँ यहाँ से निकल जाएंगे, गांव चले जाएंगे। तो गाड़ी बस सब बंद था, तो कैसे निकलेंगे? बेटा बोला, साइकिल लेता हूँ माँ, तुम पीछे बैठ, बहू को सामने बिठाएंगे और साइकिल से गांव निकल जाएंगे, बोला था। साइकिल का दाम भी बहुत ज्यादा था माँ जी। वही तो, साइकिल का दाम तो बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। बेटा मोबाइल बेचा, घर का सामान थोड़ा बेचा, फिर भी साइकिल के लिए पैसा कम पड़ा। फिर बेटा बोला, माँ पैदल निकल जाएंगे, पैदल। मेरा तो
बहुत दर्द करता है, बहुत दर्द करता है। मैं कैसा चल सकती? जी, आपका बेटा बहू आपको अकेले छोड़ के चले गए क्या? नहीं बेटा, मेरा बेटा मुझे अकेला छोड़ के नहीं गया। मैं जबरदस्त बेटा बहू को यहाँ से भेज दिया। मुंबई में कोरोना का इतना हालत खराब है। बेटा से बोला, बेटा गांव निकल जाओ, खुश रहो, मेरा चिंता छोड़ो। मैं तो बूढ़ी हूँ, आज हूँ तो कल नहीं। जाओ बेटा जाओ। वो तो जाने को तैयारी नहीं था मुझे छोड़ के, रो रहा था बेचारा। मुझे जोरों में दर्द है, कैसा चल सकती मैं? मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा बेटा बोल रहा था, माँ जितना ताकत है पैदल चलो, जब ताकत नहीं रहेगा तो बेटे बहू के कंधों का सहारा ले लो। मेरे भी चल नहीं पाएगा तो। बेटा बोल रहा था, मेरा बेटा में कंधों में ताकत है, अपनी माँ को बिठा के या उठा के लेके जाएगा बोला था मेरा बेटा। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरा बेटा। आप बोलो बेटा, रोते रोते चला गया है, मुझे छोड़ने को तैयारी नहीं था। जाने के पहले दाल चावल पैसा वो भी दे के गया है। बहुत अच्छा बेटा मेरा। बेटा आप ही बोलो, अब आप ही बोलो, कौन सी माँ अपने बेटों के कंधों के ऊपर बोझ बनना चाहती है? बोलो बेटा, आप ही बोलो बेटा, बोलो। सही बात है माँ जी। कोई भी माँ अपने बच्चों के कंधों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। माँ जी, खाना इस डब्बे में पैक कर दिया और इस थैली में फ्रूट्स है। ये आपके लिए साड़ी है और इस कवर में थोड़ा पैसा है, ले लीजिए। भिखारी नहीं हूँ बेटा, मैं भिखारी नहीं हूँ। मुझे पैसा मत दो बेटा, काम दे दो बेटा, पैसा नहीं चाहिए। बेटा मैं हर काम कर सकती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, घर की साफ सफाई और बच्चों को बस में लेके जाना, स्कूल बस में, बस से घर लेके आना, सब काम ईमानदारी से कर सकती हूँ बेटा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे काम दे दो बेटा, मुझे काम दे दो बेटा। बड़ी दादी चिंता मत कीजिए, मैं मम्मा से बोलकर आपको काम दिलवा दूंगी। माँ जी, ये भीख मत समझिए, तनख्वाह का एडवांस समझिए। थोड़े दिन राशन खरीदिए, खाइए पिए, आराम करिए और अपनी तबीयत ठीक होने के बाद आ जाइए, हम आपको काम दिला देंगे। चिंता मत कीजिए बिल्कुल। आज मेरा नसीब अच्छा है,
आप जैसे लोग मिला, बहुत सहारा दिया आपने, खाना खिलाया, इतने सारे चीज दिया, फल, साड़ी, पैसा सब दिया है। आजकल में ये सब कौन करते हैं बेटा? कोई नहीं करता, सब खाली धक्का देते हैं और कुछ नहीं, खाली धक्का देना जानते हैं। हाथ में पकड़ती हूँ इसको, हाथ में। हाँ, आप लोग पैसा भी दिया है बेटा, संभाल के। मैं घर जाके 1 सप्ताह के पहले ही आ जाऊंगी काम करने के लिए। हाँ, और जाने के पहले एक बात बोलना चाहती हूँ बेटा, आपका घर एक मंदिर है। आप लोग भगवान जैसा मेरा सहारा दिया है, काम देने का भरोसा भी दिया है। भगवान जैसा मेरा सहारा दिया भैया, ये तो मंदिर है बेटा। आप सब लोग मेरा प्रणाम ले लो बेटा, मेरा प्रणाम ले लो, प्रणाम ले लो बेटा। अरे रे माँ जी, प्रणाम मत कीजिए, हम आपसे छोटे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए और हाँ, संभाल कर जाइएगा। माँ जी, आजकल में कोरोना के वजह से देश में बुरी हालत हुई है, बहुत बुरी हालत। इस हालत में आप जैसे दुखी लोगों की मदद करना हमारा ड्यूटी है माँ जी। सो प्लीज माँ जी, हमको प्रणाम मत कीजिए, संभाल के जाइए। बारिश हो रही है। दादी दादी, मैं तो खेलने जा रही हूँ। अरे नाइशा, कहाँ भाग रही हो? बाहर बारिश है, रेनकोट तो पहनो। और तुम्हारा मास्क कहाँ है? और हाँ, बाहर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, याद है ना? सुबह से बोल रही है मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, लेकिन अब जब मंदिर जाने का टाइम आया तो तुम भाग रही हो। ओहो दादी, सुनिए सुनिए। हाँ हाँ, सुनाइए नानी जी। बड़ी दादी बेहोश थी, हमने उनकी सेवा करी, भूखी भूखी आई थी, हाँ, हमने उनको खाना खिलाया, हाँ, तो दुखी दुखी आई थी, खुशी खुशी चली गई। तो फिर किसी का दुख दर्द दूर करना भी तो पूजा है दादी। आज की पूजा हो गई, मैं तो खेलने जा रही हूँ, जाने से पहले मुझे बुला लीजिएगा। बाय बाय। नाइशा सबसे छोटी है, लेकिन बड़ी बात बोली है। मानव सेवा ही माधव सेवा है। सर्विस टू ह्यूमन इज सर्विस टू गॉड। आज हम देश के लिए प्रार्थना यहीं से करेंगे। हे भगवान, हमारे देश को इस कोरोना से आजाद कीजिए। कोई भी देशवासी भूख प्यास से नहीं मरे। हम सबको आपके आशीर्वाद दीजिए। हे भगवान, आज हम आपके सामने प्रण लेते हैं कि हमसे जितना हो सके उतना कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद करेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।